हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं एक और नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में रोमांस भरपूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं जिस ड्रामा की बात कर रही हूँ उस ड्रामा का नाम है ड्रंकन टू लव यू। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 13 है। तो इस ड्रामा की स्टोरी जानने से पहले मैं आपको इस ड्रामा की थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये ड्रामा देखने में मजा आए। तो इस ड्रामा की स्टोरी ये होती है, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, एक अमीर है तो दूसरा गरीब, और दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, रहन सहन अलग है, और उन दोनों की सोच, लोगों को देखने का नजरिया और लाइफ पूरी तरह डिफरेंट है। जब दो ऐसे लोग अनचाही शादी के बंधन में बंधेंगे तो इन दोनों के बीच क्या प्यार होगा, तकरार होगा या ढेर सारा रोमांस होगा, ये तो आपको ये ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलिए हम लोग इस ड्रामा की स्टोरी को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड साउ से, जो एक अनाथ होती है और एक होटल में काम करती है अपना गुजारा करने के लिए। साउ बहुत ही स्वीट, केयरिंग, सबकी हेल्प करने वाली लड़की होती है और साउ इतनी प्यारी होती है कि किसी को भी उससे आराम से प्यार हो सकता है। और साउ की लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसे वो दिलो जान से प्यार करती है। और साउ अपने बॉयफ्रेंड रेन के साथ वेगास जाने के लिए एक्साइटेड होती है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वेकेशन पर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। और साउ इसी बात को सोच सोच कर बहुत खुश होती है और अपने शादी के ढेर सारे सपने सजा रही होती है अपने बॉयफ्रेंड रेन के साथ कि तभी उसे मैंग का कॉल आता है और मैंग कहती है, तुम कहाँ पर हो साउ? बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, अगर तुम टाइम पर काम पर नहीं आई तो बॉस तुम्हें काम से बाहर निकाल देंगे। तो साउ कहती है, मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ रेन एक पायलट होता है और रेन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी शिफ्ट चेंज करके वापस ताइवान आ रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए। दूसरी तरफ हमारे मेल लीड जीसू की एंट्री होती है जो बहुत ही एक्साइटेड होता है अपनी गर्लफ्रेंड वही को प्रपोज करने के लिए। जीसू वही से बहुत प्यार करता है और वही भी जीसू से बहुत प्यार करती है और ये दोनों एक रिलेशनशिप में होते हैं, पर ये बात किसी को भी नहीं पता होती क्योंकि वही एक एक्ट्रेस होती है और उसने जीसू से प्रॉमिस लिया होता है कि जब तक उसका करियर सेट नहीं हो जाता तब तक वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। तो जीसू इसी बात को अपने ध्यान में रखकर वही से बेइंतहा प्यार करता है और उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी खरीदता है। इधर वही एक शो कर रही होती है और वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर होते हैं उसकी फोटो क्लिक करने के लिए। तो वही वहाँ पर अपने अदाओं का जलवा दिखाती है और सारे लोगों को अपने अदाओं से मोहित करने की कोशिश करती है। आगे सारे रिपोर्टर वही से अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, वो बस घटिया घटिया सीन करती है। तो वही इन सारे बातों का उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन उसमें से जो एक रिपोर्टर होता है वो वही के पीछे ही पड़ जाता है और उसके पास्ट को लेकर उससे ढेर सारे सवाल पूछता है। तो वही उसके सवालों से पूरी तरह परेशान हो जाती है, पर वो उन लोगों के जाहिर नहीं करती और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन लोगों के बातों का पूरी तरह मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वो रिपोर्टर कहता है, मैंने सुना है कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, क्या ये बात सच है? तो वही इस बात को झुटला देती है और कहती है, दुनिया में हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है और मेरा भी होगा जो मुझे रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करेगा। मैं भी उसी बंदे का इंतजार कर रही हूँ। इधर जेसू भी वही का ये इंटरव्यू देख लेता है तो उसे लगता है कि वही भी शादी के लिए तैयार है। तो जीसू इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो वही को प्रपोज करने के लिए प्लान बनाने लगता है। आगे जीसू अपनी एक मीटिंग करने के लिए उसी होटल में जाता है जहाँ पर साउ काम करती है। एक्चुअली जीसू एक इंटीरियर डिजाइनर होता है और उसकी डिजाइन इतनी पॉपुलर होती है कि सारे लोग उसके डिजाइन को लेकर उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। और जीसू उस होटल में भी एक क्लाइंट से ही मिलने आया हुआ होता है, तो वो क्लाइंट जीसू के पीछे पड़ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो बेचारा जीसू ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है, पर वो उस क्लाइंट को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो उसकी क्लाइंट होती है। अगर उसने उसके साथ मिसबिहेव किया तो उसकी रोजी रोटी पर बात बन सकती है। इधर जीसू का असिस्टेंट टोनी जीसू के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान होता है क्योंकि जहाँ तक वो जीसू को जानता है कि वो ऐसा बंदा नहीं है कि कोई लड़की उसके साथ फ्लर्ट करे और वो उसका मुंह तोड़ जवाब ना दे। कि तभी टोनी को उसके बॉस का कॉल आ जाता है और टोनी जीसू को कहता है, सर मुझे जाना होगा, बॉस मुझे बुला रहे हैं, आप यहाँ का काम देख लीजिएगा। और टोनी जीसू को उस लड़की के पास अकेला छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो बेचारा जीसू उस लड़की के बीच में फंस जाता है कि तभी वहाँ पर साउ आती है उन लोगों के लिए ड्रिंक लेकर। कि तभी साउ
जीसू के कपड़े पर एक्सीडेंटली कॉफी गिरा देती है, जिससे जीसू का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह जल जाता है और वो चिल्लाकर पूरा होटल सर पर कर लेता है। तो साओ उसे शांत करती है। तो जीसू ये सब देखकर पूरी तरह पगला जाता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और जीसू सब काम ताम छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। आगे जीसू वही के साथ फ्लर्ट करता है और उसके रिहर्सल में उसका साथ देता है और यहाँ पर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी रूम सर्विस की बेल बजती है और उसके रूम के बाहर कोई और नहीं बल्कि साओ होती है। तो साओ उस घटिया रिपोर्टर को देख लेती है जो उन लोगों के रूम पर बाहर से नजर रखे हुए होते हैं। तो साओ अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जीसू को रूम के अंदर धक्का दे देती है और रूम को बंद कर देती है और साओ जीसू को बताती है कि बाहर एक रिपोर्टर है जो आप लोगों की फोटो क्लिक करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप लोग इस तरह बाहर गए तो आप लोगों के इमेज पर बात आ जाएगी और आप दोनों की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। तो वही जैसे ही रिपोर्टर का नाम सुनती है तो वो पैनिक करने लगती है, क्योंकि अगर रिपोर्टर को उसके और जीसू के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो इस बात का पूरी तरह बवाल बनाएगा और उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा। तो वही जीसू को कहती है मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से जाने का। तो साओ कहती है मेरे पास एक रास्ता जिससे आप लोग आराम से यहाँ से जा सकते हैं। आगे वही साओ का वेशभूषा धारण करके उस रूम से बाहर निकल जाती है और उस रिपोर्टर को शक भी नहीं होता कि तभी उधर से साओ और जीसू साथ में मिलकर उस रूम से बाहर निकलते हैं। तो वो रिपोर्टर भी उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगता है। लेकिन उस रिपोर्टर को बाद में पता चलता है कि ये लड़की तो वो लड़की है ही नहीं जिसकी वो न्यूज बनाने के लिए यहाँ तक आया है। वो रिपोर्टर उन लोगों पर भड़कने लगता है और कहता है मुझे पता है इस लड़के के साथ वही थी, मैंने उसे देखा था उस रूम में जाते हुए। तो साओ और जीसू उस रिपोर्टर को अपनी बातों में इस तरह घुमाते हैं कि वो रिपोर्टर ही पूरी तरह पगला जाता है और बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और बेचारा खाली हाथ वहाँ से वापस चला जाता है। आगे जीसू साओ को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो साओ कहती है सुबह में मैंने तुम्हारे ऊपर कॉफी गिरा दी थी ना और तुमने मेरी कंप्लेन भी नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब हमारा हिसाब बराबर। और साओ जाने लगती है कि तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। तो जीसू उसे कुछ पैसे देता है और कहता है अपना इलाज करवा लेना। तो साओ लेने से मना कर देती है। तो जीसू कहता है तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है इसलिए प्लीज अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। तो साओ वो पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे साओ अपने पैर पर दवाई लगा रही होती है कि तभी वहाँ पर मैंग आती है और साओ को रेन को लेकर टीस करती है और कहती है तुम दोनों वेकेशन पर जा रहे हो ना, तो ये लो ढेर सारे कॉन्डम और वहाँ जाकर ढेर सारे मजे करना। तो साओ ये सब सुनकर शर्मा जाती है। तो मेग कहती है तुम शर्मा क्यों रही हो, मुझे भी पता है कि तुम लोग वहाँ जाकर ढेर सारी मस्ती करने वाले हो। कि तभी उधर से एक वेटर आती है और साओ को कहती है तुमसे कोई मिलने आया है। तो साओ जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि रेन उससे मिलने आया है। तो साओ रेन को देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे साओ और रेन एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो साओ कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो रेन कहता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ही वागास जाना चाहता था, तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो साओ कहती है ठीक है। अगले दिन साओ वही को प्रपोज करने के लिए अपने घर बुलाता है और उसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। तो वही ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वही अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए उसके प्यार से ज्यादा उसका कैरियर इम्पोर्टेंट होता है। तो जीसू वही को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर वही उसके प्रपोजल को देखे बिना ही उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि तभी उसे एक फिल्म का ऑफर आता है जिसे वही सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और जीसू के सारे प्लान पर पानी फेर देती है और कहती है मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी अपना कैरियर बनाना है। और वह ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो जीसू उसके पीछे जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी लाई है और तुमने वो रिंग भी देखी, फिर भी तुम यहाँ से जा रही हो। तो वह कहती है मैं ये नहीं कर सकती। तो जीसू कहता है अगर तुम आज यहाँ से गई तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और बेचारे जीसू के दिल को पूरी तरह रोंद कर चली जाती है। तो बेचारा जीसू रोता रह जाता है और वही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वही उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर साओ पैकिंग कर रही होती है वागास जाने की और वो बहुत ही एक्साइटेड हो रेन के साथ वेकेशन जाने के लिए और उसे लगता है कि इस बार रेन उसे प्रपोज कर ही देगा। तो साओ अपनी पैकिंग करके उसी होटल में आती है जहाँ पर रेन ने उसे बुलाया होता है। तो वहाँ पर साओ की मुलाकात जीसू से होती है, जहाँ पर जीसू ड्रिंक कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड की याद में। कि तभी वहाँ का वेटर साओ को एक लेटर देता है जो रेन ने साओ को देने के लिए दिया हुआ होता है। तो साओ उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा हुआ होता है मैं तुम्हारे साथ वागास नहीं जा सकता और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, इसलिए हम दोनों को हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म करना होगा। तो साओ जैसे ये पढ़ती है कि रेन उससे ब्रेकअप करना चाहता है, वो तो पूरी तरह टूट जाती है और वो रेन के पीछे पीछे उसके गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर जीसू जब देखता है साओ अपना फोन ले जाने के बजाय उसका फोन लेकर चली गई है, तो जीसू भी
भी साओ के पीछे जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुनता है। इधर साओ रेन से पूछती है, आखिरकार तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? तो रेन कहता है, मैं किसी और लड़की को डेट कर रहा हूँ, इसलिए अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और रेन जाने लगता है। तो जीसू रेन की इस बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है, मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई रीजन जरूर होगा मुझसे ब्रेकअप करने का। तुम इतनी आसानी से मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ सकते, प्लीज बताओ क्या बात है। तो रेन कुछ भी नहीं कहता। तो साओ जबरदस्ती रेन के साथ जाने लगती है। तो रेन साओ के सारे सामान को बाहर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तो साओ रोती रहती है पर रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। तो जीसू को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो साओ की हेल्प करने के लिए जाता है। आगे साओ अपना कपड़ा सुखाकर बाहर आती है और कहती है, मेरे पास बस यही कपड़ा बचा था जिसे मैं सुखा पाई। मैंने सोचा था मैं ये जोड़ा अपनी शादी पर पहनूंगी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है उसके पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा ये सब करने का। कोई बात नहीं, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगी। तो जीसू कहता है, उसने अभी अभी बेरहमी से तुम्हारा दिल तोड़ा और तुम अब भी उस पर भरोसा कर रही हो। तो साओ कहती है, मैं बहुत ही अच्छे से उसे जानती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वैसे तुम यहाँ पर ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है? आगे वो दोनों अपने गम को भुलाने के लिए ढेर सारी ड्रिंक करते हैं और नशे की हालत में एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते हैं। तो जीसू साओ को वो रिंग दिखाता है और कहता है, मैं इसी रिंग से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। तो साओ उस रिंग को पहन लेती है और कहती है, ये रिंग तो मेरे हाथ में पूरी तरह फिट हो गई, मुझे ये रिंग बहुत पसंद है। तो जीसू कहता है, अगर तुम्हें ये रिंग पसंद है तो तुम अपने पास रख लो। तो साओ कहती है, मैं इसे नहीं रख सकती और इसी रिंग को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। जीसू साओ को वो अंगूठी रखने को कहता है पर साओ जीसू को देने के लिए मरी जा रही होती है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। आगे वो दोनों और ड्रिंक करते हैं और जीसू नशे की हालत में साओ को प्रपोज कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें अभी प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो साओ कहती है हाँ। तो जीसू कहता है, तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। आगे वो दोनों शादी करने के लिए रजिस्टर मैरिज ब्यूरो जाते हैं। तो वहाँ पर उन दोनों को शादी करने के लिए 2 विटनेस की जरूरत होती है। तो जीसू अपने बॉस और अपने असिस्टेंट टोनी को बुलाता है अपनी शादी के गवाही के तौर पर। आगे वो दोनों शादी करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उन दोनों की शादी कराने से मना कर देता है क्योंकि वो दोनों इतने नशे में होते हैं कि वो स्टाफ भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये दोनों सच में शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। तो जीसू और साओ उस स्टाफ को यकीन दिलाने के लिए उन लोगों के सामने ही अपने कपड़े खोलने लगता है और एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगता है। तो बॉस कहते हैं, तुम देख नहीं रहे हो ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो इस स्टाफ को भी यकीन हो जाता है और वो उन दोनों की शादी करवा देता है। अगली सुबह साओ को जब होश आता है तो वो अपने घर में बहुत ही अजीब तरह से पड़ा हुआ होता है। तो साओ को कुछ भी याद नहीं होता कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। आगे साओ जब अपनी घर की ऐसी हालत देखता है और वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों का सामान देखता है तो वो पूरी तरह पगला जाता है कि कल रात आखिरकार क्या हुआ था। कि तभी साओ को उसके फोन पर ढेर सारे मैसेज आते हैं, वो भी शादी की बधाई के। तो जीसू शादी का नाम सुनकर पूरी तरह पगला जाता है कि तभी जीसू को पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है, वो भी एक अनजानी लड़की के साथ जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो जीसू ये सब देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है। दूसरी साओ को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके पैर पर चोट भी लगी हुई होती है। कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और साओ उससे पूछती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो वो नर्स कहती है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था? तो साओ कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे पैर पर चोट कैसे लगी। तो वो नर्स बताती है, कल आपके पति आपको जख्मी हालत में यहाँ पर लेकर आए थे और कल आप दोनों ने मिलकर बहुत ही तमाशा किया था। आपको जरा सा दर्द क्या हुआ? आपके पति ने डॉक्टर को खूब मारा और उन्हें मार मार कर उनका कचूमर बना डाला। तो साओ जैसे पति का नाम सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो कहती है, कौन सा पति? किसका पति? तो नर्स कहती है, आप क्या भूल गई? कल आपके पति ने बहुत बड़ा कांड किया है, अपने पति को समझाइएगा कि वो इतना गुस्सा ना करे। कि तभी साओ की नजर उस रिंग पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि कल उस बंदे ने उसे प्रपोज किया था। तो साओ को पूरी बात तो याद नहीं आती पर उसे कुछ कुछ बातें याद आती है जिसे वो याद करके पूरी तरह पगला जाती है।